खान सर का क्विक रिवीजन जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। जूलॉजी जंतु विज्ञान जीवित और मृत जानवरों के दोनों का अध्ययन किया जाता है। जीवित और मृत जानवरों को दोनों का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन वैज्ञानिक की ऑस्टियोलॉजी शाखा किया जाता है। मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अब देखेंगे जैव विकास के बारे में। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। सर्वप्रथम जीव विकास लैमार्क ने समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादन ह्यूगो डोब्रिज ने किया था। हाथियों के पूर्वज को मैमथ कहा जाता है। डायनासोर मेसोजोइक युग में रहते थे। अब हम देखेंगे वर्गीकी के बारे में। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के ताप को हमेशा समान बनाए रखते हैं। कैटफिश और समुद्री घोड़ा वनस्पति के रूप में वास्तविक रूप से मछली हैं। कैटफिश जो होता है ये मछली होते हैं। अब है व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। सील एक स्तनपायी जीव है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुक जीव है। चट्टान पर उगने अब देखेंगे पादप के बारे में। चट्टान पर उगने वाला पादप सैलोभिड कहलाते हैं। घटपर्णी एक कीटभक्षी पादप है। नेप्थेसिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय मेघालय में पाया जाता है। पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची रखा जाता है वह एक बीजी बेरी है। अधोमुखी उत्पादित सब्जियों में शकरकंद का रूपांतरित जड़ है। मटर एक शाक का पौधा है। तना काट आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। लौंग बंद कलियां हैं। लहसुन की विशिष्ट गंध के कारण सल्फर यौगिक है। जीव चक्र के दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। लाल मिर्च कैप्साइसिन के कारण तीखा होता है। रेशम का कीड़ा अपने जीव चक्र के कोशित प्यूपा चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है वह आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलन पेड़ पौधे मरुभिद कहते हैं। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अधिकांश कीट वातक तंत्र श्वसन करते हैं। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन होता है। लाल टमाटर का लाल रंग और शैवाल से बनते हैं। अफीन पोस्त पौधे अधपके फल से प्राप्त होते हैं। आनुवंशिकता अब देखेंगे हम लोग। वर्तमान आनुवंशिकी विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। मेंडल अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगतीय नियमों का प्रतिपादन करने में गार्नेर प्रीमटर का उपयोग किया था। हमारे शरीर में आनुवंशिक इकाई को जीन कहते हैं। डीएनए में उपलब्ध टायरोसिन यौगिक अमीनो अम्ल में नहीं बनाता है। जैव उर्वरक एंजोला एक जैविक उर्वरक है। धान की फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। नील हरित शैवाल को एंजोला के साथ मिलाने पर एक अच्छा उर्वरक प्राप्त होता है। साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग होता है। कोशिका के बारे में देखेंगे हम लोग। कुछ नाभिक के अलावा कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है।
सामान्यतः मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। छिपकली में गुणसूत्र नहीं होते हैं। जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया भाग पावर हाउस कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। अब देखेंगे हम लोग मानव शारीरिकी। एक वयस्क मानव शरीर में जल की प्रतिशत 65% है। वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी कुल्हे के जोड़े प्रतिस्थापित है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट में 72 बार धड़कता है। अब देखेंगे हम लोग रुधिर परिवहन तंत्र। रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। मनुष्य शरीर में हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन परिवहन करना है। केचुआ में जीव द्रव में हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग लाल रक्त का लाल होना हीमोग्लोबिन के कारण है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 है। रक्तदाब का मापक एस्फिग्नोमीटर होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसी सामान्य व्यक्ति का पीएच स्तर 7.35 से 7.45 होता है। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी निर्माण उद्दीप्त करता है। श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। श्वेत रक्त कणों का व्यास 0.007 मिलीमीटर होता है। लाल रक्त कणिकाओं के मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती है। WBC का निर्माण RBC का विनाश प्लीहा में होता है। WBC का निर्माण होता है प्लीहा में और RBC का विनाश होता है प्लीहा में। प्लाज्मा में जल की प्रतिशत 90% होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता सबसे अधिक कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य के शरीर में खून अशुद्धिकरण प्रक्रिया डायलिसिस कहते हैं। शरीर में यूरिया गुर्दे द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और कैल्शियम ऑक्जेलेट मानव प्रेवृक पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कारक है। एमाइलेज स्टार्च को जल अपघटन में ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग किया जाता है। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब है विटामिन और पोषण। विटामिन का आविष्कार कैसिमर फंक ने किया था। वसा प्रति न्यूटन कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। संतरा में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी घाव बढ़ने में सहायक होता है। स्कर्वी रोग इलाज में आंवला उपयोगी होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के आवश्यक होता है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी अल्पता से रिकेटस रोग होता है। रतौंधी में रोग का नाम विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B12 कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। विटामिन B1 थायमिन है। विटामिन सी जल में घुलनशील है। गेहूं और रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ गेहूं से रोटी बनाने वाले गुण को ग्लूटोन कहते हैं। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एक कठोर परिश्रम वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा के लिए 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। हरी सब्जी में लौह का सबसे अधिक अंश पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है। गाय के दूध में हल्के पीले रंग के कारण कैरोटीन की उपस्थिति होती है। पपीता का मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। मानव अंग में पाचन प्रक्रिया का अधिकांश भाग छोटी आंत संपन्न होता है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
लार स्टार्च पाचन में सहायक करती है। विटामिन डी संरचना में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अलसी ओमेगा 3 वसीय अम्ला में प्रचुर स्रोत है। अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और यदि अग्न्याशय खराब हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन बनना बंद हो जाता है। थायरोक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित होते हैं और स्रावित करने के लिए अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होने वाले हृदय गति बढ़ जाती है, उत्तेजना का अनुभव होता है। एड्रेनलिन हार्मोन से स्रावित होने वाला हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य मधुमेह होता है। इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन अग्न्याशय में उत्पन्न होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है। पित्ताशय में पित्त का संचय होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन है। जब चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल क्षेपित होती है। असामान्य मानव शरीर में तापक्रम 98.6 पर फ़ारेनहाइट होता है। रोग और उपचार, अल्कोहल और के निर्विसन के लिए मानव अंगों में यकृत उत्तरदायी होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक मच्छर है। डेंगू रोग मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी से होता है। सर रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी। और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होते हैं। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। आयरन की कमी से घेंघा रोग होता है। साल्मोनेला बैसिलाई के कारण भोजन विषाक्त होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक आर्सेनिक 74 है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की थी। एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होता है। EEG द्वारा ब्रेन की बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है। घ्राण संवेदना की कमी से एनोसेमिया कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है। यह गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन करने का कारण है। तपेदिक रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। फाइलेरिया गोल कृमि से होने वाला रोग है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। अब लोग देखेंगे दूर दृष्टि दोष। पीड़ित व्यक्ति के पास वस्तु दूर दृष्टि दोष को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंग रेटिना पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो मोतिया बंद हो जाता है। ट्रिप्नोसोमा नामक कोशिकीय जीव निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। मीजल्स रोग एंटीबायोटिक द्वारा ठीक किया जा सकता है। खसरा वायरस के कारण होता है। मदिरा के अतिशय सेवन करने से यकृत में सूजन होता है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांत से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होते हैं। BCG का टीका यक्ष्मा टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है। BCG का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। ब्राइट्स रोग शरीर के गुर्दों प्रभावित करता है। जीवाणु द्वारा कुष्ठ रोग होता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। मधुमेह को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मधुमेह के उपचार हेतु हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार FG बेंटिंग द्वारा किया गया था। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का यकृत प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः यकृत प्रभावित होता है। बर्ड फ्लू एक विषाणु H5N1 होता है। मक्का की पत्ती शीर्ष पर सफ़ेद होना जिंक की कमी का सूचक है।
पायरिला कीट गन्ने के फसल में पाए जाने वाला कीट है। बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव जीवाणु है। गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। जेम्स डी वाटसन फ्रांसिस क्रिक का संबंध डीएनए की संरचना से है। 2,4-D एक रसायन है जिसका उपयोग खरपतवार नाशकों के लिए किया जाता है। विविध मायोग्लोबिन एक लोहा धातु होती है। जंतु वसा में उपस्थित अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल और असामान्य स्तर पर धमनियों के कठोर हो जाने से संबंधित है। वनस्पति तेल में सूरजमुखी तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। जेट्रोफा बायोडीजल गैस पौधा है। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। गुर्दे की पथरी के किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। प्राणियों में आहार श्वसन और श्वसन संश्लेषण 3 प्रमुख उपापचय गुण हैं। रेयॉन कृत्रिम रेशम है। मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। आंखों के बीच रंगों के आंख की सुगमता सुग्राहकता पीले रंग के सबसे अधिक होती है। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की होती है। व्हाइट लेग हॉर्न कुक्कुट का एक किस्म है। दीमक को श्वेत चींटी भी कहते हैं। भ्रूणीय वृद्धि के मापन के लिए तकनीकी अल्ट्रासोनिक है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधे उगाने के लिए किए जाते हैं। हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाना जाता है। और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेत्रदान में दाता आँख के कॉर्निया को प्रत्यारोपित करता है। हृदय के 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी का अनुभव करता है क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होती है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया है। रात्रि के समय में सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। उसके बाद है ऊँट अपने कुबर में प्रयोग कर वसा का संग्रह के लिए करता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित के लिए होता है। वृक्ष की आयु वार्षिक वलयों की संख्या आधार पर किया जाता है। धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि फिलीपींस की विकसित की गई है। जया भारत में विकसित प्रथम बौने धान की किस्म थी। सक्रिय उपार्जित असंक्रमता एंटीबॉडीज के उत्पादन का परिणाम है। फलों के मीठे स्वाद के कारण फ्रक्टोज है। फल जो मीठे होते हैं वो फ्रक्टोज के कारण होते हैं। ये था जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान का शॉर्ट नोट था। ठीक है, ये खान सर के क्यूक रिवीजन एक आया है, उसमें ये दिया हुआ गया है। इसमें टोटल 77 पेज है। ठीक है, धन्यवाद।